नहीं अभी क्या है थोड़ा अच्छा चलो ये वेलकम चलो माना है कामयाब हो रहे हैं और हमारे काम के लिए तो इसके लिए हमारा पूरा पंच जो है वो इनका शुक्रगुजार है और इनकी खिदमत जो है वो यहाँ लगभग पिछले 10-12 सालों से जो है हमारे पुंछ के गरीब लोगों के लिए जो है वो दी जा रही है। तो मैं अपने मेहमानों का जो गुजरात से यहाँ मैं शुक्रिया करता हूँ खन्ना साहब का कि वो यहाँ पहुँचे इस हौसला अफजाई के लिए। प्लीज़ खन्ना साहब ज़रूर इंतहाई काबिल एहतराम हमारे मेहमान जो कि तो हमारे शिया कम्युनिटी के नौजवान आगे आते तो सारा प्लीज वो तशरीफ लाएं और एक शालपोशी के लिए मैं हमेशा कॉपरेट करते हैं। जुबां कटती है मौसम बोलता है पे हम बोलता है जुबां कन बोलता है इश्क पे हम बोलता है मौसम बोलता है अली के तज़किरे का मोजिज़ा है का मोजिज़ा है ये बनकर इसमें आज़म बोलता है ये बनकर इसमें आज़म बोलता है। तमाम टेररिस्टों को हम इस स्टेज से कंडेम करते हैं और हमारा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों जिनकी इस खुशी में हालांकि हमारी बिरादरी में एक बहुत दो हमारे यहाँ से ऐसा माने कि दो एक घर के दो फर्द उनकी बहुत से लोगों की जवानी जो है वो गुजर जाती है, बहुत से लोग जवानी में बेरारवी का शिकार हो जाते हैं, बहुत से लोग जब अज़दवाजी जिंदगी में नहीं बंध पाते हैं वो मंशियात की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे में अंडर प्रिविलेज जो हमारे बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनको रिश्ता अज़दवाज में बांधना बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी माली दबाव के और ऐसी तकरीबात का अहतमाम करना और फिर ऐसी तकरीबात के लिए उनकी माली मुआवनत भी करना। मैं सर आपको सलाह ये कहा था कि अगली बार हम चाहेंगे कि कुछ हिंदू और सिख बच्चे बच्चियां भी आगे आएं, आप उनको मैनेज कीजिएगा सारे अखराजात जो है। तो शायद हम इसमें कामयाब नहीं हो सके या बाकी लोग मैं समझता हूँ कि अभी जहनी तौर पर इतने बेदार नहीं हैं, इतना शऊर अभी उनके दिमाग और उनके दिल को जो है वो छू करके नहीं गया है। एक मिसाल पेश करता है पुंछ का हमारा जो हमारी शिया कम्युनिटी है कि भाई ऐसे भी हो सकता है। और ये नहीं कि साल में एक तकरीब होती है जिसे शिया कम्युनिटी यहाँ पर मुनक्कद करती है। अब सारा साल हम देखते हैं जब मुहर्रम, हालांकि हम बचपन से देखते हैं, आई एम 78 सर, आई एम यंग मैन ऑफ 68 सॉरी, तो देखते आए कि शबाब में देखा है कि जवान ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बड़े जज्बाती रहे हैं। हमारे मामा थे शिया, अपने मादा साहब जी क्या था उनको देखा तो अब इन्होंने ये फैसला किया है आएंगे और उस युग जो मुहर्रम और हराम के दिनों में हमारे शिया नौजवान जो बच्चे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर साल की तरह इस बार भी बड़ी धूमधाम से आप शादी करवा रहे हैं, आपकी ट्रस्ट क्या कहेंगे? हम गुजरात से मेरे साथ आए हुए सुबीर भाई कसारिया साहब,
और हमारी पूरी टीम की तरफ से हम 10 साल से यहाँ आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पूंछ वहाँ हम ज़रूरतमंद लोग की शादियाँ करा रहे हैं और हमारी इस शादी में कोई कैद नहीं है। शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। गुजरात के अंदर हम सालों से हमारा प्रोग्राम रहता है, उसमें हम हिंदू भाइयों के भी हमारे साथ शादी कराते हैं और मुसलमान भी होते हैं और दूसरे कोई भी मज़हब का हो तो हम उसको अपना लेते हैं और हम एक स्टेज पे आके हम वहाँ हमारा बड़ा प्रोग्राम करते हैं। आज अभी हमने 5-6 साल पहले एक रानपुर गांव है जहाँ मौला हुसैन इस्लाम का बड़ा रोज़ा है, वहाँ 7 हिंदू और 7 मुसलमान की शादी की थी। और आज हमारे लिए ये कोई मज़हब की कैद नहीं है कि हम इसकी हमारे शिया की शादी कराए। तो यहाँ माशाअल्लाह आज 15 शादी हुई है, इसमें 3 सुन्नी की शादी है, तो बड़ी खुशी की बात है। और हमने तो इन लोग को बोला था कि सिख समाज में भी कोई आए और हिंदू समाज में से भी कोई आए, तो ये बार थोड़ा कोई ये उसमें सेट नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह अगले साल हम इनको बोला है कि हिंदू समाज में भी हो और सिख समाज में भी शादी हो। तो हमारे सबीर भाई असारिया साहब हमारे साथ जो आए उन्होंने भी ये कहा कि ये शादी सिख, हिंदू, मुस्लिम की हो तो हमको बहुत बड़ी खुशी हुई। और आज हम दूसरा यहाँ जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान की अवाम को मैसेज देना चाहते हैं कि पुलवामा के अंदर जो ये नापाक हमला हुआ है और निर्दोष लोगों की जो जान गई है इसके अंदर, उसकी हम पूरी तरह मजम्मत करते हैं। हमारे पहलगांव के अंदर जो हमला हुआ है उसमें जो निर्दोष लोगों मार गए उसकी हम मजम्मत करते हैं और हम यहाँ की कम्युनिटी ने भी इसकी मजम्मत की है और हमारे गुजरात में भी इनकी मजम्मत की है। और सरकार को और प्रशासन को हम कहते हैं कि इनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा है वो कायम रहे और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वो साथ मिल के रहे। ये हमारा पूरा मैसेज है और पूरी हम सबको ये कहते हैं कि सब मिल के रहो और माशाअल्लाह ऐसे सब प्रोग्राम करते रहे और कोई इसमें मज़हब की कैद न हो। आज कितनी शादियाँ करवाई जा रही हैं? आज 15 शादी करवाई, इसमें 3 सुन्नी समाज की है और 12 हो जो शिया समाज की है। और इसके अंदर हमारे यहाँ डॉक्टर नुसरत हुसैन साहब और नजम साहब, बशीर साहब और अपने असगर साहब और हमारे हिंदू समाज से आए हुए खन्ना साहब है और राज साहब है और सिख समाज से जो सिख समाज के जो यहाँ के लीडर है वो सुरजीत सिंह साहब आए हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज सब ये मिल के पूरा माशाअल्लाह प्रोग्राम किया है, शिया सुन्नी सब मिल के आए, तो इसकी बहुत हमको बड़ी खुशी है। और अगला प्रोग्राम हमारा इंशाल्लाह ऐसे होते रहे, इसी हम अल्लाह से दुआ करते हैं। जो है हमारे करीम है और बहुत बड़े माने हुए शख्सियत है जो आज यहाँ तशरीफ़ लाए और अभी वो चले गए हैं कहीं अपनी मसरूफ़ की वजह से। और हमारे राज जी साहब जो है हमारे ये काउंसलर रहे हैं और खुसूसन इनका जो है बहुत बड़ा अहम रोल है, खुसूसन हमारे शिया कम्युनिटी के साथ इनका बहुत बड़ा ताउन रहा है। जब भी हम इनको कोई काम, नाली या कोई काम कहा, लेकिन इन्होंने उसमें भरपूर हमारा तावन किया। और यहाँ हमारे सुरजीत सिंह जी है जो कि सरदार कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हैं, यहाँ के माने हुई शख्सियत है, इनका भी हमारे साथ बहुत बड़ा उठना बैठना है, एक दूसरे की हमदर्दी है। तो मैं सबों का यहाँ आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने देखा होगा 10-15 लोग जो हैं यहाँ जो है एक फॉर्मेलिटी रहती है, तकरीबन 1-1.5 महीना पहले जो है यहाँ एक फॉर्म निकाला जाता है जिसमें इन्हें फॉर्म फिलअप करने के बाद उसमें शराइत होते हैं कि सबसे पहले कि जो इसका जायज़ माँ बाप हैं और उसके बाद गांव का जो सरपंच है या कोई हमारे पेश इमाम है, कोई इमाम जुम्मा व जमात है, वो तस्दीक देता कि ये मुस्तहिक़ है, ये डिज़र्व है कि इसकी शादी होनी चाहिए। यकीनन जो है कुछ अखराजात वगैरह जो इसमें इस्तात नहीं है, इसमें वो कैपेसिटी इतना नहीं है कि वो शादी अपने खर्चे से करे। एक वो रखा जाता है। दूसरा जो है ये रखा जाता है कि समाज में ये कि ये चाहे किसी भी ताल्लुक़ से है, वहाँ के जो सोसाइटी मेंबर होते हैं वो कहते हैं हाँ जी इसकी शादी करनी है, वो रखा जाता है।
और इसमें ये शर्त भी रखी जाती है जो आज शादी करेगा वो आज ही अपनी दुल्हन को है घर ले जाएगा। तीसरी बात ये होती है कि जो भी यहाँ बस हमारे इसमें ये होता है कि ये जो हम सामान दे रहे हैं वो जब घर पहुंचाएगा उसके बाद वो अपने रोजगार में लग जाएगा, क्योंकि हमने जो घर में उसके सामान है वो पहुंचा दिया। अब वो अपना काम करे, घर की फिक्र छोड़े, जो घर में लाना है बर्तन है। और आपको बताएं ये जो बर्तन है, फर्नीचर है, सूट है, बिस्तरा है, सब कुछ जो है यहाँ जो है गुजराती भाइयों के तामुल से जो है वो सबको दिया जाता है। तो ये एक सिस्टम रहता है और बाज़ाब्ता जो कंडीशन होती है फार्म पर वो अगर मुकम्मल है तो तब जाकर जो है यहाँ हिस्सा ले सकते हैं। जी, उसकी एक नॉर्म्स के तहत, एक लॉज के तहत जो है हमें चलना पड़ता है। और जो हमारे एक नॉर्म्स होते हैं कि शादी की क्या एज होनी चाहिए, लड़की की क्या एज होनी चाहिए, लड़की की क्या एज होनी चाहिए, माशाल्लाह उसी हिसाब से जो है वो भी एक कंडीशन रखी जाती है ताकि जो है बर वक्त जो है उसकी शादी हो और वो अपने काम में जो है मसरूफ हो। थैंक यू। साधन नहीं है वो ये शादियाँ करवाएंगे और माँ बाप की कंसर्न से करवाएंगे। अगर दोनों के माँ बाप जो है राज़ी होंगे तब ये शादी करवाएंगे, ऐसे ये किसी की शादी जो है नहीं करवाएंगे, जो लॉ के जो कानून के मुताबिक करवाएंगे। और मैं उसके साथ इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, शिया कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने जो है यहाँ पर जो है प्रोग्राम जो है पुंछ जैसे इलाके में जो है ऑर्गेनाइज करवाया है। और मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके माध्यम से जो है पूरे तमाम लोगों में यह बात जाएगी और इनका भी जो है लोगों को पता लगेगा। और जिन लोगों ने गरीब लोगों ने शादी करवानी है तो वो इनसे रब्ता कायम करेंगे। थैंक यू।